आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। गुरुदेवो महेश्वरः
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य महाराज श्री की महती कृपा से और भगवान भोलेनाथ की माँ दुर्गा की महती कृपा से माँ दुर्गा के दरबार में प्रतिवर्ष श्रावण महीने की शिवरात्रि, जिस दिन पूरे भारतवर्ष में लोग गंगोत्री से लेकर अपने अपने स्थानों पर हरिद्वार होते हुए जाते हैं और वो गंगा जल ले जाकर अपने स्थानों पर चढ़ाते हैं। वही पावन दिवस शिवरात्रि श्रावण महीने की, जिस दिन भोलेनाथ ने अपना मंगल प्रणोत्सव विवाह उनका बांटा। उस विवाह महोत्सव पर माँ दुर्गा के दरबार में जो जोधपुर शास्त्रनगर सेक्टर 3 आया हुआ है, उस स्थान पर मारवाड़ी में विवाहला महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें सिद्धेश्वर मंडली आकर विवाहला का पठन करती है और विशेषतः उस विवाहले महोत्सव की है। बड़े बड़े आयोजनों में अलग तरह के वाद्य होते हैं, लेकिन इसमें मंदिर में बजने वाला एकमात्र नगाड़ा जो होता है, उसी के संगीत पर और सारे जो विवाहला मंडली है इतने जोश और ताकत से उस आवाज़ को और गुश को करती है, जिसमें बार बार बोला जाता है बम बम भाई बम भोला, बम बम भाई बम भोला। ये उद्देश्य है। भगवान शिव इसकी वाणी को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ कष्ट माँ पार्वती को अवश्य होता है, क्योंकि जब वो सती माता थी तब उनके पिता ने कोई अपराध किया था, उसकी वजह से उनके मस्तक पर बकरे का सिर रखा गया था। इसलिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर बम 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 बोला जाता है। वही बम बम भाई बम बोला बोल के भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। ये पूरा पठन मारवाड़ी में होता है, लेकिन किसी पढ़ने वाले को कभी ऐसा नहीं लगता है कि केवल मारवाड़ी में ही। बहुत सुंदर तरीके से सभी जितने भी देश विदेश में रहने वाले भी लोग हैं इसको सुनते हैं, उनके मन में भी प्रसन्नता, भगवान शिव के प्रति भक्ति और शक्ति जागृत होती है। सनातन धर्म उज्जवल होता है। विशेष करके ये विवाहला महोत्सव करने का विशेष कारण और विशेष उद्देश्य क्या है? विवाह इत्यादि करने का, राम जी का विवाह, कभी कृष्ण का विवाह, कभी शिव का विवाह करवाने का हमारे संत महापुरुष योगी और ब्राह्मणों का उद्देश्य है कि जिससे लोग विवाह के कार्य को करने के लिए अपने अपने अलग अलग सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनते हैं, उनकी तैयारी करते हैं और वो प्रभुमय हो जाते हैं, राममय हो जाते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं, शिवमय हो जाते हैं। यह विवाह महोत्सव सनातन धर्म की शक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति की मस्ती और शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया है, किसी विशिष्ट प्रचार और प्रसार के लिए नहीं है। केवल भक्त की भक्ति और ज़्यादा दृढ़ हो, सनातन धर्म और ज़्यादा उज्जवल हो, इस उद्देश्य से यह सनातन धर्म की दृढ़ता को धारण करने के लिए संत महापुरुष, योगी, तपस्वी और सिद्ध महापुरुष और सारे भक्त लोग यहाँ आते हैं। सभी भक्तों के माँ दुर्गा के दरबार में रहने वाले सभी भक्तों के और सभी संतों के माध्यम से यह कार्य होता है। इसमें शरीर का कोई कार्य नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद और उनकी कृपा और उनकी महती मेहरबानी से यह सब कार्य संपन्न होता है। मैं सभी का, जिन लोगों ने हिस्सा लिया है और जो मेरी इस आवाज़ को सुनने लेंगे, उन सभी के लिए मैं भोलेनाथ और माँ दुर्गा से और सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ, सभी का जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम और कल्याणकारी हो। इस शरीर को ज़रूर लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि शरीर का कोई नाम नहीं है। इस शरीर का नाम सब कुछ हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन क्योंकि लौकिक दृष्टि से नाम नहीं बताए तो अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए इस शरीर को महेंद्र व्यास, जो दुर्गा मंदिर शास्त्रनगर सेक्टर बी में एक साधारण पुजारी के रूप में है, कुछ भी समझता नहीं है। अगर मैंने कोई बोलने में कहीं ऐसी त्रुटि की हो तो इसके लिए सभी का साधुवाद। गुरुजी आपका नाम? पुनः मैं दया के आग्रह से नाम बता रहा हूँ। इस शरीर को लोग पंडित महेंद्र व्यास कहते हैं।